स्टार्ट करेंगे आज अपन दैट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। प्रेशर को बढ़ाएंगे रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स होगा, प्रेशर को कम करेंगे रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स होगा। अल्फा एक्स अपॉन ए होगा, के डिपेंड करेगा ओनली ऑन टेम्परेचर पे, ये इंपॉर्टेंट है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन शिफ्ट अवे फ्रॉम हीट होगा, टेम्परेचर कम करेंगे रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स हीट होगा। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट नो इफेक्ट होगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट, एट कांस्टेंट प्रेशर शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स होगा। 10 की पावर -3 ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट मोर स्टेबल होगा, के ग्रेटर देन 10 की पावर 3 है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा। 10 की पावर -3 से 10 की पावर +3 है तो रिएक्टेंट ऑलमोस्ट कन्वर्टेड होगा प्रोडक्ट में गाइस। फिजिकल इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सिस्टम कम करेगा रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड जाएगा, अपन प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन सिस्टम प्रेशर कम करेगा शिफ्ट टुवर्ड्स पैकिंग होगा। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिस्टम टेम्परेचर कम करेगा रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड, प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिस्टम प्रेशर कम करेगा रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड होगा। सॉल्ट वेपर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। आइस वाटर में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। सोलबिलिटी क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अल्फा क्या होगा, n1 अपॉन डेल्टा एन डी डी थ्योरेटिकल माइनस डी ऑब्जर्व्ड अपॉन डी ऑब्जर्व्ड, या n1 अपॉन डेल्टा एन mm थ्योरेटिकल माइनस mm ऑब्जर्व्ड अपॉन mm ऑब्जर्व्ड होगा। n1 क्या होगा, स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट होगा। डेल्टा एन क्या होगा, n2 + n3 - n1 होगा। Q Kc के बराबर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम होगा, Kc ज्यादा होगा तो रिएक्शन बिफोर इक्विलिब्रियम एंड शिफ्ट फॉरवर्ड होगा, Q ज्यादा होगा तो रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड होगा टू अटेन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कांस्टेंट टाइम के साथ चेंज होगा। अल्फा v डेल्टा एन जी अपॉन सम ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, अल्फा प्रेशर माइनस डेल्टा एन जी सम ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस प्रोडक्ट होगा गाइस, ठीक है। इफेक्ट की बात करें लॉग K2 K1 डेल्टा H अपॉन 2.33 और 1/T1 - 1/T2 का वांट ऑफ होगा। इंडोथर्मिक K2 ग्रेटर देन K1 होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे K बढ़ेगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ने से K कम होता है। K इज इक्वल टू K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, डेल्टा Ng पॉजिटिव Kp ज्यादा होगा, डेल्टा Ng नेगेटिव Kc ज्यादा होगा। डेल्टा Ng 0 होगा तो Kp और Kc बराबर होंगे। रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो Kc डस 1/Kc, डिवाइड करेंगे तो Kc डस Kc की पावर 1/n, मल्टीप्लाई करेंगे तो Kc डस Kc की पावर n होगा। मल्टी स्टेप रिएक्शन K1 × K2 K के बराबर होगा। टेम्परेचर 1/R होगा तो log Kp इज इक्वल टू log Kc प्लस डेल्टा Ng log RT होगा। एक्टिव मास क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 इंटू वॉल्यूम इन ml होगा। प्योर सॉलिड लिक्विड में डेंसिटी कांस्टेंट होगा। एक्टिव मास प्योर सॉलिड लिक्विड का यूनिटी 1 होगा। Pa x इंटू पी टोटल, Pb xb इंटू पी टोटल होगा। Pa प्लस Pb पी टोटल होगा, P अपॉन Pb n अपॉन Nb होगा। एंडोथर्मिक डेल्टा H पॉजिटिव डिसोसिएशन फ्यूजन वेपोराइजेशन सब्लिमेशन फोटोसिंथेसिस होगा। डेल्टा S नेगेटिव HR ज्यादा होगा, कंबक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिस्पिरेशन एंड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये हमारे इंडोथर्मिक ये एक्सेप्शंस होते हैं, CH2 NCl3 NO N2O NO2 N2O4, ये सब हमारे इंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। लोमा कहता है R इज इक्वल टू K A की पावर X B की पावर Y होगा, रेट कांस्टेंट होगा, V2O5 यूज होगा एज अ कैटलिस्ट टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। प्योर सॉलिड लिक्विड को कांस्टेंट लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा। K की फिक्स्ड वैल्यू होगी फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, K डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर होगा। जितना ज्यादा K होगा इतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कम होगा, स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट कम होगा। अल्फा क्या होगा, डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल्स होगा। ये कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ रिएक्शन में लिखेंगे, केवल लिखेंगे इक्विलिब्रियम में। रिएक्शन कांस्टेंट टाइम के साथ चेंज होगा। इक्विवेलेंट वेट मोलर मास अपॉन n फैक्टर होगा। एसिड क्या होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस बेस होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस, सॉल्ट टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, आयन चार्ज ऑन आयन होगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर या नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है गाइस। जो सोडा वाटर बॉटल होता है सील्ड होता है अंडर प्रेशर ऑफ गैस, उसकी सोलिबिलिटी वाटर में हाई होती है, इसलिए सोडा वाटर जो होता है बॉटल में लेफ्ट होता है तो और ये फ्लैट हो जाता है। इक्विलिब्रियम कहाँ पॉसिबल होगा, ओनली इन क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा टेम्परेचर में। इक्विलिब्रियम के दौरान सभी मेजरेबल प्रॉपर्टी कांस्टेंट होगा। Kc और Kp की कोई भी यूनिट नहीं होती है। प्योर गैस के लिए स्टैंडर्ड स्टेट 1 बार है। ली चैटलियर एप्लीकेबल होगा फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। लो टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन होता है अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए गाइस। तो लो टेम्परेचर का एक फेवरेबल कंडीशन है अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए। Kc और Kp की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, ये सब आपको पता ही है। तो गाइस ये हमारा कंप्लीट होता है, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। थैंक यू।